नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू सा। योगी सरकार एक्शन मोड में और अपराधी नतमस्तक हो रहे हैं। सीतापुर में 60 से ज्यादा शातिर अपराधी पिसावा थाने पहुंचे और एसएचओ के सामने कसम खाई कि वो अब अपराध से दूर रहेंगे। आसपास किसी भी अपराधी का कोई सहयोग भी नहीं करेंगे और किसी भी अपराध की कोई सूचना मिलती है तो तत्काल थाने पर आकर सूचना देंगे। इतना ही नहीं, कसम दिलाने के बाद एसएचओ ने अपराधियों को सख्त हिदायत भी दी और कहा कि अगर इसमें लापरवाही हुई तो आपका टिकट कट जाएगा। शपथ लेते हैं कि आज से कोई भी अपराध नहीं करेंगे। आसपास किसी भी अपराधी का कोई सहयोग नहीं करेंगे। किसी भी अपराधी या अपराध की कोई सूचना मिलती है तो तत्काल थाने पर आकर सूचना करेंगे। यह शपथ लेते। तो उधर आज नोएडा में अथॉरिटी का बुलडोजर चला। दरअसल सेक्टर 130 के नगली वाजिदपुर और सेक्टर 150 के गढ़ी समसपुर गांव में कार्रवाई हुई। अथॉरिटी की नोटिफाइड जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था। ऐसे में सीईओ ऋतु माहेश्वरी के आदेश पर तकरीबन 109 करोड़ की अनुमानित जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। अथॉरिटी ने करीब 21,500 वर्ग मीटर जमीन से अतिक्रमण हटाया। इस जमीन पर होम्स 150 नाम से अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। तो वहीं लखनऊ के चारबाग इलाके में प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया है। ट्रैफिक सिस्टम दुरुस्त करने के लिए और ये अभियान चलाया गया। इस मौके पर डीएम और पुलिस कमिश्नर मौके पर मौजूद रहे। डीएम ने कहा कोई भी अवैध बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड संचालित नहीं होगा और कोई भी गाड़ी लखनऊ में दिखाई नहीं देगी। उन्होंने ये भी कहा वेंडिंग जोन में ही दुकानें लग सकती हैं। इसी के क्रम में पहले जो निर्णय हुआ था वो चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने का एरिया हो, नत्था चौराहे से लेकर के रेलवे स्टेशन के लास्ट तक का, या पॉलिटेक्निक हो या अवध क्रॉसिंग हो, इस प्रकार के हमारे जो महत्वपूर्ण जगह हैं, पब्लिक प्लेसेज हैं, यहाँ पर 5 चीज़ों पर स्पष्ट निर्णय लिया जा चुका है जिसका अनुपालन संबंधित विभागों एजेंसीज को करना है। सबसे पहला, कोई भी अवैध बस स्टैंड या टैक्सी स्टैंड नहीं संचालित होगा। ये वैध ही संचालित होंगे और इसकी संचालन नियमानुसार नगर निगम के द्वारा की जाएगी। नंबर 2, कोई भी डग्गा मार व्हीकल ये नहीं रोड पे चल सकती हैं क्योंकि ये दुर्घटना के साथ साथ ये नियमों के विरुद्ध भी है। इसके लिए विशेष एक ड्राइव भी चलाया जा रहा है परिवहन विभाग के द्वारा और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी, और स्थानीय पुलिस प्रशासन भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। तो वहीं फर्रुखाबाद में भी अवैध मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। दरअसल सड़क किनारे सरकारी जमीन पर 12 से ज्यादा मकानों और दुकानों पर कार्रवाई की गई। लोगों ने रोड किनारे सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर रखा है। इसी अवैध कब्जे को हटाने के लिए जिला प्रशासन ने अभियान चलाया। इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। उधर भदोही में भी कुछ इसी तरह की कार्रवाई हुई, जो प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर अवैध निर्माण को हटा दिया। खाली कराई गई जमीन की कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये जमीन तालाब की थी जिस पर लोगों ने अवैध निर्माण किया हुआ था। गोपीगंज कोतवाली इलाके में ये कार्रवाई हुई। हाईकोर्ट ने अवैध कब्जा हटाए जाने का आदेश दिया था। प्रशासन ने कब्जा हटाने के लिए 3 महीने से समय दिया जा रहा था, लेकिन कब्जा ना हटाने पर अब बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जा ढहा दिया गया। ये माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया था कि तालाब की जमीन है जिस पे अतिक्रमण था, तो उसी आदेश के क्रम में जो है ये अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। लगभग 3 दर्जन लोग हैं। इन सब के खिलाफ जो है बेदखली कार्रवाई हो चुकी है और करीब इस जमीन की कीमत 3 करोड़ रुपया से कम नहीं है। हाईवे से लगी हुई ज़मीन है। तो वहाँ पे इनको हम लोगों ने पर्याप्त मौका दिया क्योंकि ये लोग कमज़ोर थे। हम लोगों ने इनको 3 महीने से लगातार मौका दे रहे थे और इनको वैकल्पिक व्यवस्था में हम लोगों ने जितना ज़मीन यहाँ संभव थी वो इनको अलाट भी कर दी थी। लेकिन चूँकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है तो ये अतिक्रमण करना है।
ललितपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। दरअसल नाले पर कब्जा कर बनाए गए स्कूल पर प्रशासन का हथौड़ा चला है। इमारत के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि नाले पर अतिक्रमण के बाद इस स्कूल का निर्माण कर दिया गया था। इस नाले की शिकायत बहुत दिन से चल रही थी। इस पर एक बार पहले हमने लगभग 1.25 साल पहले कार्रवाई की थी। इसमें काफ़ी तोड़ दिया था। इधर चुनाव की व्यस्तता में हम लोगों के अपना फ़ायदा उठाया और बना लिया था। इस पर आज दोबारा कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस बार फिर हम लोग जो पूरी तरह से इसको नेस्तनाबूद कर देंगे। उधर फतेहपुर के रजपालपुर में पुलिस आरोपी के घर पर बुलडोजर लेकर पहुंच गई। थाने में हाजिर नहीं होने पर घर कुर्क करने की चेतावनी दी गई। युवक पर नाबालिग लड़की को अगवा करने का आरोप है और उसी आरोपी के घर पर कार्रवाई की गई। कौशाम्बी में एसपी नेता शबी हैदर मीनू की संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद कुर्क कर दिया गया। दरअसल गैंगस्टर एक्ट के तहत मीनू के 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया। मंझनपुर के पूर्व चेयरमैन के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं मीनू आजम खान के बेहद करीबी माने जाते हैं। मीनू के 5 फ्लैट्स को कुर्क कर दिया गया है। के अंतर्गत उनकी जो संपत्ति है वो कुर्क की गई थी। जो कुल रिपोर्ट्स के हिसाब से 4 प्लॉट जो उनके थे वो ग्राम पाता के थे तथा 1 प्लॉट जो है उनका ग्राम मंचनपुर का है और इस प्रकार से कुल मिला के 5 प्लॉट्स जो हैं उनके कुर्क किए गए हैं और जो इसकी अनुमानित लागत आई है तकरीबन 1 करोड़ 2 लाख के आसपास की है और साथ ही साथ इसमें जो आगे की कार्रवाई है कुर्की के उपरांत वो की जा रही है। और चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। हर सदस्य की सीट पर अब टैबलेट लग गया है। पेपरलेस वर्क होगा क्योंकि और यहाँ पर डिजिटल तरह से हर वर्क किया जाएगा। हर सदस्य की सीट पर टैबलेट लग चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उत्तर प्रदेश विधानसभा से आप देख पा रहे हैं। अब कोई भी काम कागज पर नहीं होगा, पेपरलेस वर्क होगा, जिसके लिए हर सीट पर टैबलेट लगा दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा की हम दिखा रहे हैं, जहां पर हर सीट पर अब टैबलेट लग चुका है। कोई भी काम अब पेपरलेस ही होगा। आपको बता दें कि डिजिटल इंडिया का मैसेज यहां पर दिया जाएगा। बड़ा संदेश देने की कोशिश उत्तर प्रदेश विधानसभा से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर हर सीट पर अब टैबलेट लगा दिया गया है। विधानसभा का हर काम पेपरलेस होगा। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश विधानसभा की ये सीटें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हर सीट पर अब टैबलेट लगा दिया गया है। ऐसे में साफ हो गया है कि अब विधानसभा का काम पेपरलेस ही होगा। इससे डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। लगातार भारत सरकार ये संदेश दे रही है और कई सरकारी ऑफिस ऐसे हैं जहां पर अब पेपरलेस काम किया जा रहा है और उसी में शामिल हो चुकी है अब उत्तर प्रदेश विधानसभा, जहां पर अब हर सीट पर टैबलेट लगा दिया गया है क्योंकि यहां पर अब काम पेपरलेस होगा। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता संकेत हमें देंगे। संकेत, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर विधानसभा में टैबलेट्स लगा दिए गए हैं हर सीट पर। जिस तरीके से 23 अगस्त से शुरू होने जा रहे बजट सत्र के लिए विधानसभा पूरी तरह से तकनीकी रूप से तैयार हो गई है और इसमें सभी जो विधायकों की कुर्सियां हैं वहां पर टैब लगा दिए गए हैं। ई विधान सिस्टम वो उत्तर प्रदेश में पहली बार विधानसभा की कार्रवाई में अब पीछे नजर आएगा और इसके लिए बाकायदा ओम बिरला 20 मई को लखनऊ पहुंचेंगे और वो जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनका प्रबोधन कार्यक्रम भी होगा और बाकायदा विधायकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी इसके लिए। तो ये अपने आप में एक बड़ी व्यवस्था है और ये इस बार शुरू की जा रही है। बिल्कुल संकेत, क्योंकि नई व्यवस्था है ऐसे में बेहद जरूरी भी हो जाता है कि ट्रेनिंग दी जाए। बेहद शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मथुरा में हिस्ट्री शीटर और गांजा माफिया गजेंद्र जाट पर प्रशासन का एक्शन लिया गया है। गांजा माफिया गजेंद्र जाट की 1 करोड़ 27 लाख
64,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन ने माफिया के अवैध रूप से पैसा जुटाकर बनाए गए मकान, प्लॉट और स्विमिंग पूल को भी सीज कर लिया है। गांजा माफिया गजेंद्र जाट का मथुरा के अलावा हाथरस में भी साम्राज्य फैला हुआ था। गई है जिनकी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई लगातार प्रचलित है, उसका सुपरविजन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में ऐसी और कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। जो विशेष रूप से जिनकी संपत्ति जब्त हुई है, इनके द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड करके लोगों से धोखाधड़ी की जाती थी। इनमें एक शराब माफिया भी है। इसके अलावा जो भी खनन माफिया है या भू माफिया है या आपराधिक माफिया है, उनको भी चिन्हित किया गया है। अपराध में लिप्त कोई भी व्यक्ति अगर गिरोह बना करके ऐसी गतिविधियां उसके द्वारा पूर्व में की गई हैं, तो उसकी संपत्ति जब्तीकरण के आइडेंटिफाई करके उसकी संपत्ति जब्त करने के आदेश सभी SHOs को, सभी गजेटेड ऑफिसर्स को दिए गए हैं और लगातार इनके चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है और इसको शीर्ष स्तर से मॉनिटर किया जा रहा है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर चोरी की गाड़ियों का कटान करने वाले दुकानदारों ने पुलिस और प्रशासन की सख्ती को देखते हुए इस काम से तौबा कर लिया। उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली हैं। कुछ दिनों पहले इन लोगों ने गाड़ियों के कटान का काम छोड़ने की बात कही थी। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले पुलिस ने अवैध वाहन कटान के चलते मिलन मार्केट में छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान इस मार्केट से भारी मात्रा में अवैध वाहन कटान के पार्ट्स बरामद करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इसी के चलते इस मार्केट के दुकानदारों ने अब प्रशासन को भरोसा दिया था कि वो इस काम को छोड़ देंगे और कोई नया काम शुरू करेंगे। मैंने अभी बताया कि क्योंकि सभी जो भी लोग इसमें जो संलिप्त थे उन पे हमने कठोरतम कार्रवाई की थी, तो जो भी वहाँ पे लोग थे जो इसमें संलिप्त नहीं थे, उन्होंने भी अब कहा है कि हम इन कार्यों में नहीं करेंगे। और जो इवन जो बाकी जो पहले इसमें संलिप्त हैं, उन्होंने भी कहा है कि अब वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, बल्कि जो दूसरे जो वैध काम है उसमें वो अब अपना काम करेंगे। और इसमें जैसा कि पहले भी बताया गया था कि पुलिस का भी पूरा सहयोग रहेगा। जब तक पूरा काम वैध रहेगा, पुलिस का भी पूरा सहयोग रहेगा। फतेहपुर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। दरअसल रानीपुर गौरंग खदान में बेखौफ खनन माफिया यमुना नदी की जलधारा में बांध बनाकर भौरंग का अवैध खनन धड़ल्ले से कर रहे हैं। खदानों में हालात कुछ ऐसे हैं कि दिन के उजाले में JCB और पोकलेन जैसे भारी मशीनों से खनन किया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि जलधारा में बांध बनाकर अवैध खनन और परिवहन के लिए रास्ता तक बना दिया गया है। उन्होंने सलेमपुर की जांच की, वहाँ पर सबसे पहले खननगार बन पाया गया, प्लस जो उनका एरिया डिमार्केट किया गया है उसी के अंदर माइनिंग, बाकी उससे बाहर कहीं कोई माइनिंग नहीं पाई। रानीपुर खदान की भी जांच की गई। रानीपुर खदान में उनके कांटे से बाहर 4 ओवरलोड ट्रक मिले थे, सबसे पहले उस पर कार्रवाई कर ली गई। बाकी खदान क्षेत्र का निरीक्षण पूरा किया गया। स्वीकृत एरिया के अंदर जो है 2-3 जगहों पर माइनिंग की गई है और जल स्तर आ गया है। इससे लग रहा था कि जल स्तर से भी हम लोगों ने माल निकाला होगा, तो उसके लिए हम लोग जो आगे कार्रवाई। अंबेडकर नगर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ शाबाम नाम के युवक ने श्यामू बनकर पहले हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर मंदिर में ले जाकर उससे शादी कर ली। शादी के 1 हफ्ते बाद ही उसने युवती पर निकाह कर अपना धर्म परिवर्तित करने और नमाज पढ़ने का दबाव भी बनाया। युवती के ऐसा ना करने पर युवक ने उसे 3 तलाक दे दिया। आरोप यह है कि अब शाबाम अपनी बीवी को भाइयों के साथ हलाला करने को मजबूर कर रहा है। उधर पीड़ित परिवार ने न्याय के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने अब तक शाबाम पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले पर SP का कहना है कि FIR दर्ज कर ली गई है, कार्रवाई की जा रही है। श्यामू हमें 3 बार तलाक दे दी हैं। हमरे घरे वालन से बातचीत ना हो देते रहन हैं। मोबाइल वाल फोड़ दिए रहन, हमरे घरे वाले से कोनो संबंध ना रखे देते रहन हैं। एकरे बाद जान से मारक धमकी रोज हमें मारे रहन, मुँह कहीं खून आ गिरा, हमार हाथ। पीड़िता ने आरोप ये लगाया है कि उसके घर वालों, उसके मामा ने उसकी शादी आजमगढ़ के एक व्यक्ति के साथ कराई। उसका नाम हिंदू था। शादी के बाद जब वो उनके घर गई रहने के लिए, तो उसका कहना ये है कि उसने ये पाया कि वहाँ पे मुस्लिम तौर तरीके लोग अपनाते थे। उसके पति का नाम भी मुस्लिम था और फिर उसके बाद उसको वहाँ प्रताड़ित किया गया।
जिसकी वजह से साल भर के बाद वो वापस अपने मायके चली आई और उसके द्वारा मुकदमा लिखाया गया है कि उसके ऊपर जोर जबरदस्ती की जा रही थी और उसका धर्म भी परिवर्तन करने की बात कही जा रही थी। फतेहपुर में दहेज के लोभियों की शर्मनाक करतूत सामने आई। आरोप यह है कि दहेज में सोने की चेन, बुलेट, 2 लाख रुपए कैश की मांग पूरी ना होने पर लड़का पक्ष के लोग बारात लेकर नहीं आए। मामला हथगाम थाना इलाके के पीर मोहम्मदपुर गांव का है, जहां मोहम्मद अयूब की बेटी की बारात आनी थी। घर में शादी की सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी थी, खाना भी बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लड़के पक्ष के लोगों ने दहेज में सोने की चेन, बुलेट और 2 लाख रुपए कैश की डिमांड कर दी। जब लड़के पक्ष ने मांग पूरी करने से मना किया तो उन्होंने बारात लाने से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल इस मामले में लड़की के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी। वाली थी मेरी बहन की। और ये कल डिमांड किया गया है कि मुझे एक चैन चाहिए, अंगूठी और गाड़ी चाहिए, बुलेट और 2 लाख रुपया चाहिए। हम लोग गरीब आदमी हैं, जो हमारे पास दहेज था दहेज ला के रखे हैं और आज हम बारात का इंतज़ार कर रहे हैं तो बारात आज आ नहीं रही, बोल रहे हैं हम बारात नहीं लाएंगे। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से बदसलूकी करने का आरोप, एसपी के छात्र नेता पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया गया है। प्रोफेसर को थप्पड़ मारा गया और धक्का मुक्की की गई। प्रोफेसर रविकांत को थप्पड़ मारा। काशी विश्वनाथ पर प्रोफेसर ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद ये घटना सामने आई है। प्रोफेसर को थप्पड़ मारा गया है, एसपी नेता पर आरोप लगाए गए हैं। पहले भी दरअसल चर्चा में बना हुआ था और लखनऊ यूनिवर्सिटी से एक और बवाल सामने आ गया है, जहां लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के साथ न सिर्फ धक्का मुक्की की गई बल्कि थप्पड़ भी मारा गया। बड़ा आरोप यहां पर लगा है, एसपी के छात्र नेता पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपको ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रोफेसर रविकांत इनका नाम है, जिनके साथ धक्का मुक्की की गई और उन्हें थप्पड़ तक मारा गया। इसका वीडियो भी सामने आया है, जो लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है किस तरह से प्रोफेसर के साथ धक्का मुक्की की गई है। एसपी के छात्र पर ये आरोप लगा है कि उसने प्रोफेसर के साथ धक्का मुक्की की। दरअसल ज्ञानवापी मामले को लेकर विवादित बयान दिया गया था, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। खबर चंदौली से है, जहां घर में घुसकर महिलाओं के साथ पुलिस की बदसलूकी का एक और मामला सामने आया है। दरअसल महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया है। घटना सैयदा राजा इलाके की है, जहां 2 पक्षों के आपसी विवाद को लेकर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। आरोप है कि इस दौरान पुलिसकर्मी ने एक पक्ष की महिलाओं के साथ बदसलूकी की। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले सैयद राजा के मनराजपुर में गैंगस्टर के घर दबिश के दौरान पर पुलिस पर मारपीट और बदसलूकी के आरोप लगे थे। इस घटना में गैंगस्टर की बेटी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी, जिसके बाद एसओ को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया था। जो चाटक था तुरंत मारा और वो जो टोकरी होता है उस पर ढकेल के बदतमीजी कर रहा था, तो हमने तुरंत खड़ा हो गया। तो मेरे पापा को उल्टा फुल्टा बोलने लगा, बेईमान है ये वो, मतलब जिस थाली में खा रहे थे उसी थाली में चीज। तो फिर हमें सीढ़ी से धक्का दे दिया, मेरा बाल कबाड़ दिया, ऐसा नाखून लगा दिया पूरा। उधर उन्नाव में ट्रैफिक सिपाही से बदसलूकी के मामले में बीजेपी विधायक के समर्थकों पर सदर कोतवाली में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। 3 नामजद और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें, उन्नाव बीजेपी विधायक के समर्थकों ने हूटर लगी गाड़ी का फोटो खींचने पर सिपाही से बदसलूकी की थी, गाली गलौज किया था। इसको लेकर सदर कोतवाली में थाने में इंस्पेक्टर के कमरे में लगी पंचायत में ट्रैफिक सिपाही फूट फूट कर रोया था। वाहन गलत तरीके से पार्क खड़ा किया गया था, जिससे जाम की स्थिति पैदा हुई थी। जब ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल द्वारा इसके ऊपर उनको गाड़ी अपने किनारे करने के लिए बताया गया, उस समय जो उसमें सवार थे उन व्यक्तियों के द्वारा कांस्टेबल से अभद्र व्यवहार किया गया, सरकारी कार्य में बाधा डाला गया। इस घटना को लेकर के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें रंजन मिश्रा और पंकज दीक्षित इत्यादि नामजद हैं। इस पूरी घटना में विवेचना करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक